Hello students, welcome back to your favorite channel ICC Study Point. Myself Saurav. In this video, we will discuss about a brief introduction about mitochondria. पहले हम ये जान लें कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल ही है। सेल ऑर्गेनेल बेटा हम पिछली वीडियो में जाने थे कि सेल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम जान ले थोड़ा सा सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। देखिए, इनको हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंग। ठीक है, तो बेटा एक चीज क्लियर हुई कि सेल ऑर्गेनेल होते क्या है? कोशिका के अंग होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिकांग का कार्य क्या होता है, तो बेटा आप ये जान लीजिए हमारी बॉडी के जिस प्रकार से कार्य होते हैं, हमारे शरीर के सभी अंग हमारे शरीर के सभी कार्यों को संपादित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशिका के सभी अंग यानी कि कोशिकांग कोशिका के सभी कार्यों को संपादित करने का कार्य करते हैं। जैसे गाल्जी का हार्मोन का सिक्रेशन करता है, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस करता है, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार सब उसी काम करते हैं बेटा। तो आज हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे संक्षिप्त में। ठीक है, चलिए, तो पहले से बेटा आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे मिला, कहां से मिला। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया, लेकिन इनको नहीं पता था ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इन्होंने ऑब्जर्व किया एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। मतलब कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? कोशिका द्रव्य में दानेदार संरचना। किसने ऑब्जर्व किया? कोलिकर ने। किस सन में? 1880 में। ठीक है, और उन्होंने किसके साइटोप्लाज्म सेल से भाई? वो स्ट्राइप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट की स्ट्राइप्ड मसल से क्या किया बेटा? 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसमें ये किस रूप में? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल के रूप में। ठीक है, चलिए अब एक चीज आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम फिर किसने ऑब्जर्व किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया 1894, ठीक है, 1894 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमान। ठीक है, अल्टमान ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया एज ए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ठीक है, ऑब्टेन्ड एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के रूप में क्या किया बेटा? ऑब्टेंड किया, और ऑब्टेंड करने के बाद इन्होंने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया? इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इसको क्या कहा था अल्टमान ने? बायोप्लास्ट। कब? 1894 में। ठीक है, 1894 में अल्टमान ने कहा कि ये बायोप्लास्ट है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे नाम पड़ा बेटा, हम आपको बताते हैं। चलिए, इस पे अगर बात आती है तो यहां पे हम लिखते हैं कि द टर्म या द माइटोकॉन्ड्रिया was named by सी बेंडा। क्या नाम था बेटा इनका? सी बेंडा, इन 1897। ठीक है, इन 1897 मतलब 1897 ईस्वी में कोलिकर बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्या दिया बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक भाषाओं के सबसे मिलकर बना हुआ। उन्होंने क्या बताया कि द वर्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड दैट इज माइटोस एंड कॉन्ड्रियन। ठीक है, तो क्या है बेटा यहाँ पे ये माइटोस, ठीक है, प्लस कॉन्ड्रियन दो सबसे मिलकर बना हुआ है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन, जिसका मीनिंग होता है लाला, क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ग्रेन्यूल और इसका मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। ठीक है,
और आप देखेंगे ग्रेन्यूल की मीनिंग और थ्रेड की मीनिंग, तो ग्रेन्यूल मीन्स होता है दानेदार, ठीक है, दानेदार, और थ्रेड मीन्स होता है धागे नुमा, धागे नुमा, ठीक है। तो ये धागे नुमा दानेदार संरचना थी जिसको 1897 में किसने कहा, सी वेंडा ने बताया कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बेटा हमने क्या क्या जाना, द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन 1880 बाय कोलिकर in the striped muscles of insect. And second point is the very important, the mitochondria is obtained by Altman from cytoplasmic organelle and called them bioplast, and the mitochondria was first time named by C. Benda in 1897. यहां तक हमने जाना बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है, माइटोज ग्रेन्यूल, कॉन्ड्रियन थ्रेड, मतलब दानेदार धागेनुमा, यानी कि धागेनुमा दानेदार संरचना थी माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए बेटा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए, अभी आप कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रिस्पायरेशन सेंटर ऑफ द सेल, कोशिका का श्वसन गृह। ठीक है, तो श्वसन केंद्र क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि, और किसने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होगबूम। इन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द रिस्पायरेशन सेंटर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पायरेशन सेंटर ऑफ द सेल, कोशिका का श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा किसने बताया, होगबूम ने। ठीक है, चलिए एक चीज और आप कहते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही अथेंटिक क्वेश्चन है कि बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बेटा इसे किसने कहा था, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिकविट्ज ने सर्वप्रथम कहा था माइटोकॉन्ड्रिया इज ये इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। क्यों ऊर्जा गृह भाई, ऊर्जा कहां, जहां से ऊर्जा निकलेगी उसी तो ऊर्जा गृह कहेंगे। तो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है किस रूप में बेटा, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होती है, ऊर्जा होती है, किसमें होती है, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव में अगर ऊर्जा है तो वो एटीपी के रूप में रहती है। और ये जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, जिसके दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। धन्यवाद बेटा।